आचार्य जी, एक जीवन में थोड़ी दुविधा रहती है जो मन में काफ़ी बार आती है, कुछ चीज़ों को करने से रोकती है। वो माता पिता से संबंधित है। माता पिता की तरफ किस तरह का कर्तव्य हो, यह सोच के दुविधा होती है, समझ में नहीं आती है कि उनके साथ रिश्ता ऐसा है कि वो कुछ भी करने से साफ साफ ऐसे मना तो नहीं करते। साफ साफ मना अगर करें तो कुछ विद्रोह किया जा सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। वो एक तरह से लाचारी में और थोड़ी सेंटिमेंटालिटी में रहते हैं। तो उनके साथ पता नहीं किस तरह की आसक्ति है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है ये सोच के कि ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिससे भले ही उनके लिए अच्छा हो या बुरा हो ये तो नहीं पता, लेकिन उनको विचलित करता है। जैसे अभी डिसाइड किया है कुछ महीने फाउंडेशन में काम करूँगा, उसको लेके वो परेशान तो रहते हैं थोड़ा। ऐसा कुछ रोक साफ साफ कुछ रोकते नहीं हैं, और शायद साफ साफ रोके तो मैं मानूँ भी ना उनकी बातें, तो मुझे पता है, लेकिन बस थोड़े बेबस और लाचार रहते हैं। वो बेबसी और लाचारी क्या इसलिए है क्योंकि तुम फाउंडेशन में कुछ महीनों के लिए आए हो? ध्यान से जवाब देना। क्या ऐसा है कि घर वाले जीवन भर आनंदित और मुक्त स्फूर्त जीवन बिता रहे थे, स्वस्थ रहते थे, संपूर्ण रहते थे, लेकिन बस अभी महीने भर पहले जब उन्हें पता चला कि तुम कुछ महीनों के लिए यहाँ आए हो, तो वो यकायक बेचैन और उदास और परेशान हो गए? क्या ऐसा हुआ है? तो माने तुम यहाँ नहीं भी आए थे, वो रहते तो तब भी परेशानी थे, रहते तो तब भी परेशानी थे। चलो ठीक है, तुम यहाँ मत रहो, घर चले जाओ। तुम क्या पाओगे कि वहाँ पर जो लोग हैं वो सब उत्कंठित हैं, उल्लास मच रहा है, उत्सव है, शांति और आनंद है, ये मिलेगा। तो तब भी तुम यही पाओगे कि वो बेबस, लाचार और उदास हैं। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे अलावा यहाँ पे एक आध दो और स्वयंसेवक हैं, बाकी लोग तो संस्था में वॉलंटियरिंग नहीं कर रहे हैं, जुड़े भी नहीं हुए हैं संस्था से किसी तरीके से। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं संस्था से, वो कृपया मुझे बताएं कि क्या उनके घर वाले मुक्त, बुद्ध, शुद्ध, उत्कंठित, प्रफुल्लित रहते हैं? रहते हैं क्या? अरे घर वाले अगर इतने मुक्त, बुद्ध, शुद्ध होते तो तुम लोग यहाँ काहे को नजर आते? तुम यहाँ हो ही इसीलिए क्योंकि सब अपने घर वालों से परेशान हो। तो घर वालों की परेशानी की वजह ये फाउंडेशन थोड़े ही है। तुम कुछ भी कर लो, उन्हें परेशान तो रहना ही है। उनकी परेशानी की वजह उनकी अपनी अविद्या, अपना अज्ञान है। हाँ, उस अज्ञान को अभी एक विषय मिल गया, एक बहाना मिल गया है। क्या? प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन। किसी न किसी का नाम लेके तो रोना ही है ना। अभी मेरा नाम मिल गया है। पाखंडी बाबे ने मेरे स्वर्ग जैसे घर में आग लगा दी, नरक में गल गल के मरेगा ससुरा। श्राप देती हूं, कहीं का नहीं बचेगा। इसकी 7 पुश्तें सड़ेंगी। पता ही नहीं कि हम पुश्तबाजी कब की खत्म कर चुके। न हमारी कोई पुश्त होगी, न हमें अब दोबारा होना है। कुछ तो लोग यहाँ ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने आज तक अपने माँ बाप की, घर वालों की अधिकांश आज्ञाएं मानी हैं,
70-80% तक घर वालों ने जो भी कहा है उसका पालन करा। ऐसे कौन से लोग हैं? ये देखो ये बैठे हैं, अरे बाकी भी ऐसे ही हैं सब, इतना शर्माइए नहीं, बता दीजिए, शक्लों पे छपा हुआ है। मानी है ना? तो खुश तो बहुत होंगे वो लोग। भैया तुम उनकी बात मानो वो तो भी उदास रहेंगे, और ना मानो वो तो भी उदास रहेंगे, क्योंकि उनकी उदासी का ताल्लुक तुमसे है ही नहीं। उनकी उदासी उनके अपने अंधेरे के कारण है, उनकी उदासी उनके अपने आंतरिक अज्ञान के कारण है। दिन हो वो तो उदास होंगे, रात हो वो तो भी उदास होंगे, वो सावन में भी उदास होंगे, वो पतझड़ में भी उदास होंगे। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा वो तो भी उदास रहेंगे, उन्हें कुछ मिल जाएगा वो तो भी उदास रहेंगे। तुम उनकी बात सब मानते चलो वो तो भी परेशान रहेंगे, तुम उनकी बातें न मानो तो भी परेशान रहेंगे। तुम काहे व्यर्थ अपने आप को दोष देते हो कि तुमने उनको पीड़ा दे दी? उनको तुमसे नहीं पीड़ा मिली है, वो अपनी पीड़ा के कारण स्वयं है। तुम न रहो वो तो भी पीड़ा में ही रहेंगे, तुम आदर्श सुपुत्र बन जाओ वो तो भी पीड़ा में ही रहेंगे। अपने ऊपर ग्लानि और दोष मत लो। दुनिया में कोई किसी को दर्द नहीं देता, जिनको दर्द मिलता है वो अपने दर्द के जिम्मेदार खुद होते हैं, उन्होंने दर्द मांगा होता है। लेकिन इस बात का भी अपना रस होता है, दूसरे को ये जताना कि मैं ना तेरी वजह से तकलीफ में हूं, देख तूने मुझे क्या दी है, तकलीफ, और अगर तूने मुझे तकलीफ दी है तो अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू मुझे कुछ भुगतान भी कर भाई, कंपेंसेशन। दूसरे से अगर जुर्माना वसूलना है, कुछ भुगतान वसूलना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है ना कि दूसरे को यह एहसास कराया जाए कि तूने मुझे नुकसान पहुंचाया है। तो यही सब खेल चलता रहता है, बड़ा घटिया खेल है, क्या इसकी बात करें। जो ही मिलता है वो दूसरे को यही जता रहा होता है कि तूने मुझे नुकसान पहुंचाया, और ये पूरे जताने वताने का एक ही आशय होता है, compensation. You caused me damage, now compensate. Is there compensation without damage? No. So damage has to be asserted. जताओ तूने मेरे साथ गलत किया। जैसे ही कोई तुम्हें मिले जो तुम्हें बताए कि तेरे लिए बहुत परेशान रहती हूं, तुरंत अपनी जेबों पे हाथ रखना। ये जेब कतरनी है। जो ही तुम्हें ये जता रहा हो कि तूने मुझे परेशान किया, तूने मुझे दुखी किया, उसकी नजर तुम्हारी जेब पर है, उसे जुर्माना चाहिए। समझ में आ रही है बात? और ये सब देखो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने घर वालों का तिरस्कार करना शुरू कर दो या तुम्हें घर वालों से घृणा हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हें सच्ची बात समझ में आए। सच तुम्हें समझ में आएगा तभी तुम अपने घर वालों की भी मदद कर पाओगे। बीमार आदमी की मदद बीमार आदमी के साथ बीमार होकर तो नहीं की जाती ना। बीमार आदमी की मदद बीमार आदमी की अपेक्षा स्वस्थ रहकर की जाती है। अगर तुम बीमार जैसे ही बन गए तो बीमार की बीमारी क्या दूर करोगे? उससे भिन्न रहो, वो जैसा है तुम उससे अलग रहो। वो बीमार है तो तुम स्वस्थ रहो। तुम्हारा बहुत जरूरी है उससे अलग होकर रहना। बहुत जरूरी है कि तुम्हारी हालत उसकी हालत के विपरीत हो, तभी तो तुम उसकी मदद कर पाओगे। ये बात समझना, जिसकी मदद करना चाहते हो तुम्हें आवश्यक हो जाएगा उसके विपरीत रहना, तभी उसकी मदद कर पाओगे। कुछ आ रही बात समझ में? लेकिन हमें तो अजीब धर्म पढ़ाया गया है। हमें कहा गया है जो रो रहा है तुम भी उसके साथ 2 आंसू बहा दो ना। ये
कृष्णों और बुद्धों का धर्म नहीं है, ये कवियों और शायरों का धर्म है, हम जिसका पालन कर रहे हैं। हम जिसका पालन कर रहे होते हैं ना, वो ना वेदांत होता है, न बौद्ध धर्म होता है, न सिख धर्म होता है, न इस्लाम होता है, न ईसाइयत होती है। हम सब कवियों और शायरों द्वारा रचे गए एक धर्म का पालन कर रहे हैं, जिसका एक बहुत झूठा नाम होता है इंसानियत। हमें कोई धर्म नहीं पता, हमें कुछ अजीब सी नैतिकता पढ़ा दी गई है, एक झूठी एथिक्स जिसका नाम है ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। और वो इंसानियत बताती है कोई रो रहा हो तुम भी उसके साथ रोना शुरू कर दो। ये जो तथाकथित इंसानियत है ना, यही धार्मिकता के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और इसी के कारण दुनिया का सब दुख है, जिसको आप मानवता, इंसानियत या ह्यूमनिज्म बोलते हैं। ये कुछ भी नहीं है। जो लोग इसके पैरोकार होते हैं, आप थोड़ा उनसे बात करें, जिज्ञासा करें, बात को गहरे ले जाएं, तो उनके पास दो शब्द नहीं होंगे बोलने के। आप पूछें कि जरा ठीक ठीक सटीक तरीके से एग्जैक्टली बताओ कि इंसानियत से तुम्हारा अर्थ क्या है, वो कुछ नहीं बता पाएंगे सिवाय कुछ खोखले सूत्रों के। और वो खोखले नैतिकता के सूत्र क्या होते हैं? दूसरे को दुख मत पहुंचाओ, किसी को गाली मत दो, किसी का नुकसान मत करो। उनसे पूछो कि नुकसान माने क्या, और जिसको आप कह रहे हैं कि दूसरे का नुकसान ना करो, ये दूसरा कौन होता है, दूसरा माने क्या? उनके पास कुछ नहीं होगा बोलने को, कुछ भी नहीं। ये सब बातें करी ही इसीलिए जाती हैं ताकि आप वास्तविक धार्मिक अनुसंधान में कभी प्रवृत्त ही ना हो। धर्म का अर्थ होता है गहरी जिज्ञासा, सच्चाई की अटूट खोज। और वो खोज जब तुम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बेचैनी माने क्या होता है, दूसरों के लिए दुखी होना माने क्या होता है, घर का क्या अर्थ है, घर वालों का क्या अर्थ है। तब ये सब बातें बिल्कुल वैसे स्पष्ट होती हैं जैसे विज्ञान में परिभाषाएं। पर उतनी स्पष्टता हम अपने आप में आने ही नहीं देते, क्योंकि हमें तो शायरों वाला मजहब मिला हुआ है, कवियों वाला धर्म। ना मैं बाँचूं गीता, ना मैं बाँचूं कुरान, तेरी मेरी प्रीत ही हर मजहब का ज्ञान। शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो सब धर्म ग्रंथ अपनी इस 2 कौड़ी की लफाजी में समेट दिए। तेरी मेरी प्रीत ही सब ग्रंथों का ज्ञान। क्या बात है। और फिर वही जो इंसानियत नाम का मजहब है, वही फिर आपको सिखाता है कि तुम्हारी वजह से अगर घर वालों को तकलीफ हो रही हो तो तुम अपनी मुक्ति के द्वार भी बंद कर दो। अगर तुम मुक्ति की तरफ बढ़ते हो और इस वजह से सब बंधे हुए और गुलाम लोगों को तकलीफ होती है, तो तुम अपनी मुक्ति भी कुर्बान कर दो। क्योंकि इंसानियत तो सिखाती ही यही है कि दूसरों को कभी तकलीफ मत देना। देखो, दूसरों को कभी तकलीफ मत देना। अब तुम बढ़ो मुक्ति की ओर और पीछे से तुम्हारी अम्मा, ताई और फूफी लगे छाती पीट पीट के रोने कि हाय हाय लौंडा निकल गया हाथ से, तो इंसानियत का तकाजा यह है कि तुम भी मुक्ति की ओर मत बढ़ो। ये इंसानियत वाला मजहब सिखाता है। आज भी बहुत लोग हैं, वो कहते हैं गौतम बुद्ध ने बड़ा अमानवीय काम किया था। ये मानवता नामक धर्म के पूजक है ना, तो कहते हैं गौतम बुद्ध ने बड़ा अमानवीय काम किया था, बीवी को अकेला छोड़ा है।
ये वही परंपरा है जो आज तुम्हारे प्रश्न में परिलक्षित हो रही है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि गौतम बुद्ध बहुत बुरे आदमी थे क्योंकि वो बीवी को छोड़ आए ना पीछे। उसी आक्षेप, उसी इल्जाम का ही एक रूप है जो तुम्हारे प्रश्न में प्रकट हो रहा है कि मैं संस्था में आया हूं, घर वाले पीछे से परेशान होते हैं, आचार्य जी मैं क्या करूं। वापस लौट जाओ बेटा, तेरी मेरी प्रीत ही सब ग्रंथों का ज्ञान शायर बता गए हैं। और शाहरुख खान ने तुम्हें सिखाया है कि खुदा खुद जमीन पे नहीं आ पाया तो अपनी जगह उसने मां खड़ी करी है। न गीता न कुरान, हमें मजहब सिखाता है शाहरुख खान। शाबाश।